हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज फिर से देखने वाले हैं बिहार पुलिस साइंस का 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए सभी प्रश्नों को आपको शुरू से अंतिम तक देखना है। वीडियो को अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी दोस्त यार को शेयर कीजिए और जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में फैलाइए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी बिहार पुलिस में आने वाला प्रश्न है, इसीलिए सभी प्रश्नों को आपको बारी बारी से देखना है और वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस विज्ञान का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, धूप के चश्मे का क्षमता कितना होता है? धूप का जो चश्मा होता है उसका क्षमता कितना होता है? सही आंसर है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे कोई क्षमता नहीं होता दोस्तों, उसका क्षमता 0 डायोप्टर होता है। आपको याद रखना है 0 डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, लाल रंग का अधिक लाल रंग का लाल रंग कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर हरा रंग का दिखाई देता है दोस्तों। जब लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह हरे रंग का दिखाई देता है। सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? प्रकाश का जो रंग होता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? सही आंसर है तरंगदैर्घ्य द्वारा। तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग को निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है या कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? सही आंसर आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस आँख में होता है दोस्तों। आइरिस का काम है कि आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। कभी आप अनुभव कीजिएगा कि डायरेक्ट लाइट से कभी किसी अंधेरे कमरे में जाएगा आपको दिखाई नहीं देता, कुछ देर के बाद दिखाई देता है। वह किसके कारण होता है? आइरिस के कारण। आइरिस ही धीरे धीरे वह स्मरण क्षमता को आँख के द्वारा परिवर्तित करता है, नियंत्रित करता है। सेंसर है आइरिस आँख के प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसी भी व्यक्ति को दोस्तों जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। निकट अवतल। दूर दृष्टि पूछेगा दोस्तों तो उसका हो जाएगा उत्तल लेंस। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, अति चालकता का क्या लक्षण है? अति चालकता का लक्षण अधिक पारगम्यता या उच्च पारगम्यता भी लिखा रहेगा दोस्तों। उच्च पारगम्यता। अति चालकता क्या लक्षण होता है? तो उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? सेंसर है वोल्ट दोस्तों। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? सेंसर है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तो अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अनुपम क्या है? अनुपम क्या दोस्तों? सेंसर है एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को बीट कहते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो बीट। अगला क्वेश्चन है, स्वर के किस स्तर से ऊपर का स्वर कान में दर्द एवं क्षति का कारण बनता है? ध्वनि स्वर का वह कितना स्तर है जो कि कान में दर्द एवं क्षति का कारण बनता है? सेंसर 130 डेसिबल। 130 डेसिबल से ऊपर के ध्वनि कान में दर्द और क्षति का कारण बन सकता है। सेंसर है 130 डेसिबल। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ किस जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ जो है दोस्तों किस जीव का उदाहरण? सेंसर है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सेंसर है एक कोशिकीय जीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? सेंसर है कीड़ों द्वारा या कीटों द्वारा। सेंसर है फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीड़ों द्वारा या कीटों द्वारा फेरोमोन्स के उत्पन्न किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कीटों द्वारा या कीड़ों द्वारा। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीटों द्वारा। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? अधिकांश जो कीट होता है दोस्तों किसके द्वारा सांस लेते हैं? सेंसर है वातक तंत्र द्वारा। जो कीट होता है वो किसके द्वारा सांस लेता है? सेंसर है वातक तंत्र। वातक तंत्र के द्वारा ही अधिकांश कीट सांस लेते हैं। सेंसर है वातक तंत्र। अगला प्रश्न है, मकड़ियों में कितने जोड़ी आँखें होती है? मकड़ियों में कितने जोड़ी आँखें होते हैं दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों 4 जोड़ी।
मकड़ियों में कितने जोड़ी आँखें होते हैं? आंसर है 4 जोड़ी। मकड़ियों में कितने जोड़ी आँखें होती है? आंसर है 4 जोड़ी। अगला प्रश्न है अधिकतम पैर किस में होता है? अधिकतम पैर किस में होता है? तो आंसर है सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद में सबसे अधिकतम पैर होता है। अधिकतम पैर किस में होता है? सहस्त्रपाद में। सहस्त्रपाद में पैरों की संख्या सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों। ये पैरों की संख्या सबसे अधिक किस में होता है? सहस्त्रपाद में। अगला प्रश्न है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? आंसर है पौधे के रस से। नर जो मच्छर होता है वह भोजन कहाँ से ग्रहण करता है दोस्तों? आंसर है पौधे के रस से। पौधे के रस से नर मच्छर भोजन ग्रहण करता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? सही आंसर है रेशम कीट के पीपा से। रेशम एक प्रकार का कीट होता है दोस्तों, उसके कीट के पीपा से उत्पन्न होता है। रेशम कीट किससे उत्पन्न होता है? रेशम कीट के पीपा से रेशम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि कालाजार बीमारी किस मक्खी के कौन सा मक्खी उत्तरदायी है? कालाजार बीमारी के लिए कौन सा मक्खी उत्तरदायी है, या कालाजार बीमारी के लिए किसके कारण होता है? सही आंसर है दोस्तों कि बालू मक्खी। कालाजार जो बीमारी है वह बालू मक्खी के कारण होता है दोस्तों। कालाजार बीमारी किसके कारण होता है? तो बालू मक्खी के कारण कालाजार बीमारी होता है। अगला प्रश्न है बिना बूझे चुने का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझे चुने का नाम है दोस्तों, क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझे चुने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न है मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस सभी को आपको याद रखना है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4 होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 होता है, आपको याद रखना है मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न स्टील को कठोर पदार्थ करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सही आंसर है क्रोमियम। स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है, सही आंसर है क्रोमियम। अगला प्रश्न है लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा? वह कौन सा लोहा जो कि सबसे शुद्ध है दोस्तों? सही आंसर है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा? शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है? लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया? सही आंसर है रासायनिक प्रक्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया दोस्तों, सही आंसर है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक वह प्रक्रिया दोस्तों जो एक चीज़ से दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, पुनः उसी रूप में नहीं आता, वो उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने से क्या होता है? सही आंसर है ऑक्सीकरण होता है। लोहे में जंग लगने से ऑक्सीकरण होता है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है? सही आंसर है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सही आंसर है तांबा धातु का। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सही आंसर है तांबा धातु का। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा धातु का। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? सही आंसर है तांबा धातु का। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? सही आंसर है तांबा और टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। और याद रखना है कि कांसा किसका मिश्र धातु है? सही आंसर है तांबा और टीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग, जो कांच होता है उसका गहरा नीला रंग होता है, किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ही होता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना है कि कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? सही आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड से आंसर है। ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्वेश्चन का आपको याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।